नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज महावर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक स्पंदना की पाठ क्रमांक 2 संघीय शक्ति को पढ़ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं पाठ को प्रारंभ पाठ की प्रस्तावना के साथ। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश है। हितोपदेश अन्यतम है। अन्यतम यानी होता है अनुपम। ग्रंथ है यानी ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अनुपम ग्रंथ है। एवं यानी ऐसा ही यानी ही श्रूयते यानी सुना जाता है। ऐसा ही सुना जाता है। नारायण शर्मा नामः पंडित है। नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र अधिपते, पाटलिपुत्र प्लस अधिपते दीर्घ संधि है। पाटलिपुत्र यानी पटना के, अधिपति यानी स्वामी या राजा के, पटना के राजा के, सुतान यानी पुत्रों को अर्थात राजकुमारों को, नीति शास्त्र यानी नीति शास्त्र को, बोधयतुमिमं ग्रंथम रचयामास है। बोधयतुम यानी बोध कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए, इमम ग्रंथम यानी इमम यानी इसको, ग्रंथम यानी ग्रंथ को, रचयामास यानी रचा। सुना जाता है कि नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पाटलिपुत्र यानी पटना के राजा के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ को रचा। स्वयं मनोज्ञ प्रवाहमय शैल्य, स्व यानी अपनी, मनोज्ञ यानी मनोहर, प्रवाहमय यानी प्रवाह से युक्त, शैल्य यानी शैली से, अयम यानी यह, ग्रंथ है यानी ग्रंथ, लोकेशु यानी लोक में, संसार में, अति प्रसिद्धि में यानी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि को अवाप यानी प्राप्त कर गया। अर्थात स्व यानी अपने, अपनी मनोहर प्रभावमय शैली से यह ग्रंथ लोक में बहुत ज्यादा, इस ग्रंथ ने लोक में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की। सरस सरल भाषया अस्मिन ग्रंथे, सरस यानी रस से परिपूर्ण, सरल यानी सरल, भाषया यानी भाषा से, भाषा के माध्यम से, सरस और सरल भाषा के माध्यम से, अस्मिन ग्रंथ यानी इस ग्रंथ में, पंचतंत्रादि ग्रंथान आधारीकृत थे। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का ग्रंथ है ये। पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बना करके पशु कथा नाम संग्रहो अस्ति, पशु कथा नाम यानी पशु कथाओं का संग्रह अस्ति यानी संग्रह है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदः उपलभ्यन्ते, हितोपदेशस्य हितोपदेश के चत्वारः यानी चार, परिच्छेद यानी परिच्छेद, उपलभ्यन्ते यानी उपलब्ध होते हैं। पहला है उनमें मित्र लाभ है, मित्र लाभ, सुहृद भेद है, सुहृद भेद, विग्रह है, विग्रह, और चौथा है संधिश्चय और संधि। प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत अयम यानी यह, पाठ है यानी पाठ, मित्र लाभ है यानी मित्र लाभ, परिच्छेदस्य यानी परिच्छेद के, प्रथम यानी पहली, कथाया यानी कथा का, षष्ठी विभक्ति है, कथाया कथा का, संपादितो अंश विद्यते, संपादित अंश है। अस्मिन पाठे इस पाठ में गुरु नाम यानी गुरुओं की या बड़ों की, अवज्ञा यानी अवज्ञा का, उपेक्षा का, अवहेलना का, और चयनी और एक ही भूये कृत प्रयास से, एक ही भूये यानी एक होकर के, कृत यानी किए गए, प्रयास से यानी प्रयास का, एक होकर किए गए प्रयास का, फलम वर्णितम अस्ति फल वर्णित है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञाम कृत्वा कपोतः, चित्रग्रीवस्य यानी चित्रग्रीव की, अवज्ञाम यानी उपेक्षा, कृत्वा यानी करके, कृत धातु से कत्वा प्रत्यय होकर के कृत्वा बना जिसका अर्थ होता है करके, कपोतः यानी कबूतर, जालबद्धा संजाता, जाल में बंध गए। पुनश्च फिर भी, चित्रग्रीवस्य उपदेशेन, चित्रग्रीवस्य यानी चित्रग्रीव के, उपदेशेन यानी उपदेश से, एक ही चित्ती भूये, एक चित्ती भूये यानी एक मत होकर के, सहतिम आश्रिते, सहतिम आश्रिते, सहतिम आश्रिते, सहतिम यानी एकता का, आश्रित यानी सहारा लेकर के, आश्रय लेकर के, जालम आदाये, जालम यानी जाल को, आदाय यानी लेकर के, एवं यानी ही, उड्डिता यानी उड़ जाते हैं। पुनश्च फिर भी चित्रग्रीव के उपदेशों से, चित्रग्रीव के उपदेशों से
हैं चित्रगृह के उपदेश से एक चित्त हुए यानी एक मत होकर के और एकता का सहारा लेकर के जाल को लेकर के ही उड़ जाते हैं। ऐसे एवं पाठस्य उपदेश है, ऐसे यानी यह एवं यानी ही पाठस्य यानी पाठ का उपदेश यानी उपदेश है। संघे शक्ति इति वा सहति कार्य साधिका इति वा, संघे शक्ति यानी संगठन में शक्ति होती है, संघ में शक्ति होती है, समूह में शक्ति होती है। और सहति कार्य साधिका अर्थात सहति यानी एकता से, कार्य साधिका यानी कार्य को साधने वाली होती है, एकता कार्य को सिद्ध करने वाली होती है, अर्थात एकता से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल है सालमली तरु, अस्ति यानी है, गोदावरी यानी गोदावरी के, तीरे यानी तीर पर, विशाल यानी विशाल, सालमल्लेह तरु यानी सालमलेह तरु इति सालमली तरु षष्ठी तत्पुरुष समास है। सालमली यानी होता सेमल का, तरु यानी वृक्ष या पेड़। तो गोदावरी के तीर पर यानी विशाल सेमल का पेड़ है, गोदावरी के तीर पर विशाल यानी बड़ा सेमल का पेड़ है। नाना दिग देशा दागत्ते, नाना अनेक, दिग यानी दिशाओं से, देशाद यानी देशों से, आगत्ते यानी आकर के, अनेक देशों और दिशाओं से आकर के या अनेक दिशाओं और देशों से आकर के, रात्रौ पक्षिणः तत्र निवसन्ति, रात्रौ रात्रि में, पक्षिणों यानी पक्षी, तत्र यानी वहां, निवसन्ति यानी निवास करते हैं या निवास करते हैं या रहते हैं। अतः इसके पश्चात कदाचित यानी कोई, कभी, कदाचित यानी कभी, अवसन्नायम रात्रौ, अवसन्नायम रात्रौ यानी रात्रि के, अवसन्नायम यानी बीतने पर या समाप्त होने पर, अस्ताचल चूड़ा अवलंबनी, अस्ताचल चूड़ा अवलंबनी, अस्ताचल के, अस्ताचल यानी अस्ताचल के, चूड़ा यानी शिखर पर, अवलंबनी यानी लटके हुए भगवती कुमुदनी नायिके हैं, भगवती यानी देवी, कुमुदनी नायक यानी कुमुदनी के स्वामी, चंद्रमसी यानी चंद्रमा, यानी देवी कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए थे, अर्थात अस्त होने वाले थे। तभी क्या होता है, लघुपतनक नामहा, लघुपतनक नाम के, वायस है यानी कौवा, प्रबुद्ध यानी जागा, तभी क्या हुआ, लघुपतनक नाम का कौवा जाग गया। कृतांतम इव है, कृत अंत है इति कृतांत है, कृतांतम इव, कृतांत की तरह अर्थात अंत करने वाले की तरह, अंत करने वाला कौन होता है, यम, यम इव, यम की तरह, द्वितीयम यानी दूसरे, यानी दूसरे यम की तरह, आयंतम यानी आता हुआ, व्याधम यानी शिकारी, अपश्यत यानी देखा, आयंतम व्याधम अपश्यत, आता हुआ शिकारी देखा, यानी दूसरे यम की तरह आता हुआ शिकारी देखा। तम अवलोक के, उसको देख करके, अचिंत्यत यानी सोचा, क्या सोचा, अद्धि प्रातरेव, आज प्रातः एव यानी प्रातः काल ही, अनिष्ट दर्शनम जाता है, अनिष्टम च तत् दर्शनम इति अनिष्ट दर्शनम, कर्मधारय समास है। अनिष्ट दर्शन यानी अमंगल दर्शन, अशुभ दर्शनम जातम यानी हो गए, न जाने किम अनभिमतम दृश्यति, न जाने किम, न जाने क्या, न जाने क्या, अनभिमतम, अनभिमतम यानी न अभिमतम इति अनभिमतम, नया तत्पुरुष समास है, यानी अनिष्ट, दर्शयिष्यति दिखाएगा, क्या करेगा, न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः इसलिए तदनुसरण क्रमेण व्याकुलश्चलित है, तदनुसरण क्रमेण उसके पीछे चलने से, व्याकुलश्चलित है, व्याकुल होकर के वह भी चल पड़ा, कौन चल पड़ा, कौवा भी उसके पीछे चल पड़ा। अथ तीन व्याधीन तंडूल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, अथ यानी अथनंतरम इसके बाद, तीन व्याधीन उस व्याध के द्वारा, तंडूल कणान चावल के दानों को, विकीर्य यानी बिखेर करके, जालम यानी जाल को, विस्तीर्णम यानी विस्तारित कर दिया अर्थात फैला दिया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, स यानी वह, च यानी और, प्रच्छन्नो भूत्वा यानी छिप करके, स्थित यानी बैठ गया, और वह छिप करके बैठ गया।
अतः उस जो शिकारी ने चावल के दानों को बिखेर करके जाल को बिछा दिया और वह छिप करके बैठ गया। तस्मिन्नेव काले, तस्मिन यानी उसी में, एव यानी ही, उसी में ही, काले यानी काल में, उसी ही समय में, उसी समय पर चित्रग्रीव नाम का कपूत राज है यानी कबूतरों का राजा, सपरिवारों परिवार सहित, व्यति विसर्पण, व्यति यानी आसमान में, विसर्पण यानी सत्री प्रत्यय यहाँ पे यानी घूमता हुआ, आसमान में उड़ता हुआ, विसर्पण यानी उड़ता हुआ, तान तंडूल कणान, तान यानी उनको, तंडूल कणान यानी चावल के दानों को, अवलोकिया मास यानी देखा। ततः कपूत राज है, वहां से कपूत राज कबूतरों के राजा ने, तंडूल कण लुब्धान चावल के दानों के लोभियों को, कपूतान यानी कबूतरों को, चावल के दानों के लोभी कबूतरों को, आह यानी कहा, प्रति आह की ओर कहा, अर्थात चावल के दानों के लोभी कबूतरों से कहा। कुतोत्र निर्जन वने तंडूल कणानाम संभव है, कुतोत्र यानी कहां से, यहां पर, निर्जन वने इस जनरहितम वनम इति निर्जनम, जनानाम अभाव, अगर ये इसका वो करेंगे विग्रह जनानाम अभाव तो निर्जनम में हो जाएगा अव्ययभाव समास, और निर्गतः जना यस्मात् तत्वनम ये विग्रह करेंगे तो हो जाएगा भवरीय समास। तो निर्जन वने यानी वन में, तंडूल कणा नाम चावल के दानों को, चावल के दाने संभव यानी संभव है, यानी कि इस निर्जन वन में चावल के दाने कुतः संभव, कहां से संभव है। तन निरूप्यताम तावत, तन यानी तो, निरूप्यताम यानी निश्चय कीजिए, तावत यानी तब तक, तो तब तक निश्चय कीजिए। भद्रम इदम न पश्यामि, भद्रम यानी कल्याणकारक, इदम यानी यह, न यानी नहीं, पश्यामि यानी देख रहा हूं, मैं ये कल्याणकारक नहीं देख रहा हूं, ये मैं कल्याणकारी नहीं देख रहा हूं। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, सर्वथा यानी हमेशा, अविचारितम यानी बिना विचार किए हुए, कर्म यानी कार्य, न यानी नहीं, कर्तव्यम यानी करना चाहिए, हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। कृ धातु से तब्यत प्रत्यय होकर के बना है कर्तव्यम। एतद वचनम श्रुत्वा, एतद यानी यह, वचनम यानी वचनों को, इन वचनों को, श्रुत्वा यानी सुन करके, कश्चित यानी कोई, कपूत है यानी कबूतर, सदर्पम यानी घमंड पूर्वक, आह यानी बोला। कश्चित यानी कोई, कपूत यानी कबूतर, सदर्पम यानी घमंड पूर्वक, आह यानी बोला। तो कोई कबूतर, इन वचनों को सुन करके कोई कबूतर घमंड पूर्वक बोला। क्या बोला? ईर्षि घृणित्व संतुष्ट है, क्रोध नो नित्य संकित है, पर भाग्योपजीवी च सड़ते दुख भागिने। ईर्ष्या यानी ईर्ष्या करने वाला, घृणी यानी घृणा करने वाला, और त्व संतुष्ट में तू प्लस असंतुष्ट हो रहा है, इको अणची से यण संधि हो रही है ना, तो ऊ के स्थान पे वह आदेश हो रहा है, तो ये हो जाएगा तो, और दूसरा हो जाएगा असंतुष्ट। तो यानी तो यानी तो, और असंतुष्ट यानी असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधनो यानी क्रोधी, गुस्सा करने वाला, नित्य संकित यानी नित्य यानी हमेशा ही, संकित यानी शंका करने वाला, हमेशा संदेह करने वाला, हमेशा शक करने वाला, पर भाग्योपजीवी दूसरे के भाग्य पर जीवित रहने वाला, सड़ते दुख भागिनः से 6 दुख के भागी होते हैं। तत् श्रुत्वा कपूत राजस्य शंकाम चयनाधृत्ते सर्वे कपूतः तत्र उपविष्टः। तत् श्रुत्वा उसको सुन करके, श्रुत्वा श्रु धातु से कत्वा प्रत्यय हो रहा, श्रुत्वा ने सुन करके, कपूत राजस्य कबूतरों के राजा की, शंकाम यानी शंका का, अनादृत्य यानी अनादर करके, सर्वे यानी सभी, कपूतः तत्र उपविष्टा, कपूता प्लस तत्र है, यहाँ पे विसर्ग संधि है, विसर्ग को सत्व हो रहा है, तो कपूता तत्र है उपविष्टा, तत्रोपविष्टा में तत्र प्लस उपविष्टा होकर के गुण संधि हो रही है। तो कपोता यानी कबूतर, तत्र यानी वहां पे, उपविष्टा यानी बैठ जाते हैं, बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा, अनंतरम यानी इसके बाद, सर्वे यानी सभी, जालेन यानी जाल से, बद्धा या बभूव यानी बंध जाते हैं। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, ततः यस्य वचनात्, तो यस्य वचनात् यानी यस्य यानी जिसके, वचनात् यानी वचनों से, तत्र यानी वहां पर, अवलंबिता यानी बंध गए थे, तम यानी उसको,
सर्वे यानी सभी ने, तिरस्कुर्वन्ति यानी अपमान किया, जिसके वचनों से वो वहां बैठे थे या जिसके वचनों से वे वहां जाल में बंध गए थे, उसका सभी ने अपमान किया। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा, उसका तिरस्कार सुन करके, उसका अपमान सुन करके, चित्रग्रीव उवाच, चित्रग्रीव बोला, नायम अस्य दोष है, न अयम अस्य दोष है, न यानी नहीं है, अयम यानी यह है, अस्य यानी इसका, दोष यानी दोष, यह इसका दोष नहीं है। ये किसने कहा? ये चित्रग्रीव ने कहा। विपत काले विस्मय एवं कापुरुष लक्षणम, विपत काले विपदा की घड़ी में, विपदा के समय में, विस्मय एवं विस्मय ही कापुरुष लक्षणम, कायर पुरुष का लक्षण होता है। तदत्र धैर्यम अवलंबे प्रतिकारश्चिंत्यताम, तदत्र तो यहाँ, तद अत्र, तदन तो, अत्र यानी यहाँ, तो यहाँ धैर्यम अवलंबे, धैर्य का सहारा लेकर के, प्रतिकार चिंत्यताम, प्रतिकार है प्लस चिंत्यताम, अगर विसर्ग से आप करोगे तो सत्व संधि विसर्ग संधि हो जाएगी, और प्रतिकारस प्लस चिंत्यताम करेंगे तो ससुत्व संधि भी यहाँ पर हो रही है। तो प्रतिकार यानी उपाय, चिंत्यताम यानी सोचना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपि एवं क्रियताम, इदानीम यानी अब, अपि यानी भी, एवं यानी ऐसा, क्रियताम यानी करना चाहिए, अब भी ऐसा करना चाहिए। किसने कहा था? चित्रग्रीव ने कहा कि अब भी ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सर्वैरेक चित्ती भूये, सर्वै यानी सभी के द्वारा, सर्वै यानी सभी के द्वारा, एक चित्ती भूये एक चित्त होकर के, एक मत होकर के, जालम आदाय उड्डीताम, जालम आदाय जाल को लेकर के, उड्डीयताम यानी उड़ जाना चाहिए। इति विचिंते ऐसा सोच करके, सर्वे पक्षिण है यानी सभी पक्षी, जालम आदाय उत्पतिता, जालम आदाय यानी जाल को लेकर के, उत्पतिता यानी उड़ जाते हैं, उड़ गए, सारे पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्याध है, अनंतरम यानी इसके बाद, स यानी वह, व्याध है यानी शिकारी, सुदूरा जाला अपहार कान, सुदूरात यानी दूर से ही, जाला अपहार कान यानी जाल का अपहरण करने वाले, जाल को लेकर के उड़ जाने वाले, तान अवलोके उनको देख करके, पश्चात यानी पीछे, धावनम अकरोत यानी दौड़ा। जिसके बाद शिकारी ने दूर से ही जाल को लेकर उड़ रहे कबूतरों को देखा और उनके पीछे दौड़ने लगा। ततः तेषु चक्षु विषयातिक्रांतेषु पक्षिषु, ततः तेषु पक्षिषु उन पक्षियों के, चक्षु विषयातिक्रांतिषु आंखों से ओझल हो जाने पर, स व्याध है वह शिकारी, निवृत्त यानी लौट गया। जब पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो गए तो क्या हो गया? फिर शिकारी वापस से लौट गया। अतएव उच्यते, अतः कहा गया भी है। क्या कहा गया है? अल्पानामपि वस्तूनां सहति कार्ये साधिका, त्रिणय गुणत्वम आपन्नये बध्यन्ते मत दंतिनः। अल्पानामपि वस्तूनाम, अल्पानाम यानी थोड़ी सी भी, अपि यानी भी, अल्प यानी थोड़ी, थोड़ी सी भी, वस्तुनाम यानी वस्तुओं को, सहति यानी एकता, कार्य साधिका यानी कार्य को सिद्ध कर देती है। थोड़ी सी भी वस्तुएं चाहे थोड़ी हो लेकिन उनकी एकता है अगर, तो उनमें कार्य सिद्ध कर देती है। वो भी कार्य को क्या कर देती है? जो एकता होती है वो कार्य को सिद्ध करती है। थोड़ी सी भी वस्तुओं की एकता कार्य को सिद्ध कर लेती है। कैसे? त्रिणय गुणत्वम आपन्नये बध्यन्ते मत दंतिनः। त्रिणय यानी, त्रिणय होता तिनका, घास, मूंज का, जब गुणत्व को आपन्न यानी प्राप्त कर जाता है। गुणत्व को कैसे प्राप्त करता है? तिनका, तिनका अकेला होता है एक तो, लेकिन जब बहुत सारे तिनके मिल करके हम बहुत सारे तिनकों को मिला करके जब हम उसकी रस्सी बना लेते हैं तो वो गुणत्व को प्राप्त कर जाती है। और फिर क्या कर दिया जाता है उससे? बध्यन्ते मत दंतिना, बंध्यते यानी बांध दिया जाता है। मद दंतिना यानी मद यानी मदमस्त, दंतिना यानी हाथी को जब रस्सी गुणत्व को प्राप्त कर जाती है तो उससे मदमस्त हाथी को भी बांध दिया जाता है। इसी प्रकार से ये तुम्हारा पाठ समाप्त हुआ। तो अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पार्ट 2 का पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद।